नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। ग्रहण काल में जब ध्यान मंत्र जाप करने से 10 लाख गुना ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण काल एक ऐसा समय होता है जिस समय का उपयोग करके आप अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। अगर आपके जीवन में देवी देवता की कृपा नहीं है, या आपको धन की कमी है, या फिर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, या आपके जीवन में कोई ऐसा रोग है जिसका इलाज कराने के बाद भी आपको रोग से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो ग्रहण काल में आप कुछ उपाय करके अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। क्योंकि इस समय जो भी चीज़ आप करते हैं उसका लाभ आपके जीवन में तुरंत मिलता है। लेकिन ग्रहण काल में कुछ चीज़ ऐसा है जिसे आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि ग्रहण काल में जब आप कोई चीज़ ऐसा करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, कोई गलती कर देते हैं, तो जो फल आपको मिलना चाहिए उस फल की प्राप्ति आपको नहीं होती है, उल्टा आपको इसका हानि सहना पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे सूर्य ग्रहण के समय ये चीज़ करना अति जरूरी है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी ना करें। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ग्रहण बार बार नहीं आते, ये साल में 3-4 बार आते हैं, इसलिए ग्रहण काल का लाभ आपको अवश्य उठाना चाहिए। ग्रहण काल में 2-3 घंटे में जो सिद्धि मिल सकती है वह सालों भर मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलती है। ग्रहण के समय संयम रखकर जप ध्यान करने से देवों की अस्थायी कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रग्रहण में किया गया पुण्य कर्म जप ध्यान दान करने से 1 लाख गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है, जबकि सूर्य ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म 10 लाख गुना शुभ फलदायी होता है। यदि गंगा जल पास में हो तो चंद्रग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म 10 करोड़ गुना शुभ फलदायक होता है। ग्रहण के समय में आपको गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान का नाम का जप करना चाहिए, जिसकी सिद्धि अगर हो जाती है तो उस सिद्धि का उपयोग हम किसी भी कार्य हेतु कर सकते हैं। इसलिए ग्रहण का समय काफी महत्वपूर्ण होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहण काल में आपको क्या करना चाहिए। हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि ग्रहण काल में आपको क्या निश्चित रूप से करना चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति हेतु स्नान, ध्यान, दान, मंत्र, स्तोत्र पाठ, मंत्र सिद्धि कार्यों का संपादन करना चाहिए। ऐसा करने से बाधाओं से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ग्रहण के समय सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। भगवान की मूर्तियों को स्पर्श किए बिना परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर ईश्वर का भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दौरान धार्मिक पुस्तक पढ़ें, साथ ही मंत्रों का जप करें। ग्रहण खत्म हो जाने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करके आपको शुद्धिकरण करना चाहिए। ग्रहण के समय आपको अपने पितृगणों का भी ध्यान करना चाहिए और उनका नाम लेकर ग्रहण के बाद आपको कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी की जो संघर्ष है, जो कठिनाई है, वो निश्चित रूप से कम हो जाती है। ग्रहण के समय बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलाएं एवं रोगी को यथा अनुकूल खाना अथवा दवा लेने में कोई दोष नहीं लगता है। तो वो जो भी बच्चे हैं, वृद्ध है या महिला है, गर्भवती महिला है, तो वो लोग यथा अनुकूल भोजन या आप दवा ले सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय धार्मिक पुस्तक पढ़ना चाहिए, भजन सुनना चाहिए तथा ग्रहण के बाद घर में गर्भवती महिलाओं को तुलसी और चंदन का लेप बनाकर पूरे शरीर पर मलना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से गर्भ में पल रहे शिशु पर ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को गुस्सा नहीं करना चाहिए तथा जो भी मन में नकारात्मक विचार आए उससे आपको दूर रहना चाहिए। मन में नकारात्मक विचार नहीं आने देना चाहिए। ये गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्रहण खत्म होने के बाद
पेड़ पौधे आपको लगाना चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधे लगाने से ग्रह नक्षत्रों का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। ग्रहण के समय गाय को घास, पक्षियों को अन्न और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान देने से अनेक गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस समय आप कोशिश करें, जो पक्षी है उसको आप दाना दीजिए, अगर आपके आसपास गाय है तो गाय को घास खिलाइए, और किसी जरूरतमंद हो जो गरीब है उसको वस्त्र का दान भी आपको करना चाहिए, ये भी काफी फलदायी होता है। ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करना बेहद आवश्यक बताया गया है। मान्यता है कि ग्रहण के पहले स्नान करने से शरीर के दूषित पदार्थ दूर हो जाते हैं, वहीं ग्रहण के बाद स्नान करने से खतरनाक किरणों के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। ग्रहण के बाद दान पुण्य का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए ग्रहण के बाद आपको दान तो निश्चित रूप से करना चाहिए, ये काफी फलदायी माना जाता है। ग्रहण के समय आपको एक खास साधना करना है। मां लक्ष्मी की बीज मंत्र श्रीम, इसका जाप करके आप लक्ष्मी को अपने घर में आकर्षित कर सकते हैं और लक्ष्मी आपके जीवन में आकर के आपके घर में सदा निवास करेगी। मां लक्ष्मी की जो बीज मंत्र है श्रीम, बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। इस मंत्र का अगर आप ग्रहण के समय जाप कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। आपके जीवन में धन की चाहे कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, आपके जीवन में अगर दरिद्रता हो तो वो भी 1 सप्ताह के अंदर ही आपको इसका प्रभाव देखने को मिलता है। श्रीम बीज मंत्र को धन आकर्षण बीज मंत्र कहा जाता है। यह बीज मंत्र हर तरह के भौतिक सुख का आकर्षण करता है, इसलिए इसे भौतिक सुख का प्राण भी कहा जाता है। श्रीम बीज मंत्र का शाब्दिक अर्थ है, हे ईश्वर की देवी माता लक्ष्मी, मेरे सारे दुखों को दूर कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ये मंत्र का जाप आपको ग्रहण काल में निश्चित रूप से करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। अगर इस विधि से मंत्र जाप अगर आप कर लेते हैं तो आप समझिए आपके जीवन में मां लक्ष्मी की आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगी। क्योंकि ग्रहण काल में, सूर्य ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप 10 लाख गुना फल की प्राप्ति देता है, और साथ में अगर आप बगल में गंगा जल रखकर मंत्र की जाप करते हैं तो 10 करोड़ गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आपको इस समय श्रीम बीज मंत्र का जाप करना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले हम जानते हैं कि अगर आप इस श्रीम बीज मंत्र का जाप करते हैं ग्रहण काल में तो इससे आपको क्या फल की प्राप्ति होगी। देखिए, अगर आप श्रीम बीज मंत्र का जाप करेंगे तो इससे आपके मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ जाता है, जिससे सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। पैसे आने के स्रोत बढ़ जाते हैं, धन और वैभव की प्राप्ति होने लगती है, और दरिद्रता, गरीबी, आर्थिक समस्या दूर होने लगती है। आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, बातचीत में आकर्षण आने लगती है, हाव भाव में जबरदस्त आकर्षण आ जाता है, और शारीरिक सुख में वृद्धि होती है। घर में सुख शांति आती है, पति पत्नी के बीच मधुर संबंध हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, हीन भावना को दूर कर जबरदस्त आत्मविश्वास को बढ़ाता है, एंटी एजिंग शक्ति प्रदान करता है, यानी उम्र का प्रभाव शरीर पर नहीं होता है। तो अगर आप इस छोटे से श्रीम बीज मंत्र का जाप करते हैं ग्रहण के समय में तो इतने सारे लाभ आपको मिलते हैं। धन के साथ साथ जीवन में हर चीज, हर वो चीज जिसकी आपको इच्छा है, हर चीज आपको मिल जाती है। अब यह है कि ग्रहण के समय में श्रीम बीज मंत्र का जाप आपको कैसे करना है। इसके लिए आपको ग्रहण के पहले स्नान करके आपको शुद्ध हो जाना चाहिए। अपने घर में एक पीला रेशमी आसन या ऊनी आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाइए। उसके बाद 10 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। ग्रहण शुरू होने के 5 मिनट के बाद आपको पीले आसन पर बैठना है। बैठने के बाद आपको 10 बार गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। इसके बाद आपको पंचदेव का ध्यान करना है। पंचदेव में आते हैं भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा और भगवान सूर्य का ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद प्रार्थना करें कि मुझे सिद्धि मिले और मेरे घर में सुख शांति, धन संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, महालक्ष्मी मेरे घर में सदा निवास करें। ये आप प्रार्थना करें। इसके बाद अपने आज्ञा चक्र यानी अपने दोनों आंखों के बीच में अंगूठे से आपको
पिंच करना है, यानी थोड़ा सा दबा देना है। जो आपकी दोनों आंख होती है, दोनों भौं होती है, उसके बीच में आपको अंगूठे से दबाना है, जिसको हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, वहां थोड़ा सा पिंच करना है, दबाना है। इसके बाद आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए श्रीम बीज मंत्र का उपांशु जप करे, यानी कि बुदबुदाकर आपको जप करना है, श्रीम श्रीम श्रीम। इस बीज मंत्र का आपको ग्रहण के समय निरंतर जाप करते रहना है। पीला आसन ऊन या रेशमी का होना चाहिए और कपड़े का नहीं होना चाहिए। कपड़े की आसन पर कभी भी बैठकर आपको मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, ये बात आज आप समझ लीजिए। सामने आपको कोई भी फोटो, पुष्प आदि नहीं रखना है, धूप अगरबत्ती भी नहीं जलाना है, जप माला से जाप नहीं करना है। बिना जप माला की, बिना जप संख्या गिने ग्रहण काल जितनी देर तक होगी उतनी देर तक आपको श्रीम श्रीम बीज मंत्र का जाप करते रहना है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी जीवन बदल जाएगी। जप पूरा होने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना भी करना है। क्षमा प्रार्थना करने से, जप में कोई त्रुटि होने से आपको फिर भी फल की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो जब भी आपकी जप संपूर्ण हो जाए उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना कर लेना है कि हे भगवान, हे देवी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करें और मेरा मंत्र सिद्ध हो, मुझे सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। ऐसा आपको बोल करके आपको निश्चित रूप से क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का सदावास आपके घर में बन जाता है और जीवन में हर चीज अपने आप होने लगता है। ये बहुत ही पावरफुल है, आप करके देखिए, आपको निश्चित रूप से इसका प्रभाव 7 दिन के अंदर समझ में आने लगता है। कभी कभी जीवन में धन तो होता है, लेकिन जीवन में कई बार आपके फैमिली में या आपके जो परिवार में कई लोग ऐसे होते हैं, उनको एक ऐसा रोग हो जाता है जिस रोग का इलाज कराने के बावजूद भी रोग से छुटकारा नहीं मिलता है। काफ़ी कोशिश करते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं, फिर भी रोग से छुटकारा नहीं मिलता है। तो ग्रहण के समय में एक छोटा सा उपाय करके आप इस रोग से सदा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। वर्तमान समय में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके उपचार में काफ़ी समय लगता है और कभी कभी ये सही भी नहीं होता है। ऐसे रोगों को जल्दी ठीक करने के लिए तंत्र का प्रयोग एक अच्छा उपाय माना जाता है, वो भी सूर्य ग्रहण के समय करते हैं तो इसका प्रभाव आपको तुरंत देखने को मिलता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी ग्रहण में किए गए टोटके बहुत अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो आपको अगर कोई रोग है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय ग्रहण के समय अवश्य करना चाहिए। ग्रहण काल से पूर्व नहाकर सफेद वस्त्र पहन ले। अब सफेद आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है। अब अपने सामने एक थाली को चौकी पर रखकर उसमें कुमकुम से ओम बना लीजिए तथा उस पर महामृत्युंजय यंत्र स्थापित कर लीजिए। इसके बाद धूप दीप से पूजन करें एवं कुमकुम एवं चावल चढ़ाए। तत्पश्चात पंचामृत से पूरे ग्रहण काल तक यंत्र पर निरंतर अभिषेक करते रहें और जो मंत्र मैं बता रहा हूं इस मंत्र का जाप करते रहें। जैसे मंत्र आपने पढ़ा, एक बार अभिषेक कर दिया उस यंत्र पर, फिर से मंत्र पढ़ा, फिर से आपको एक बार फिर से अभिषेक करना है। तो पंचामृत आपको बना लेना है। उस पंचामृत से पूरे ग्रहण काल में मंत्र पढ़ते हुए, हर एक बार मंत्र पढ़ते पढ़ते आपको पंचामृत से उस महामृत्युंजय यंत्र का आपको अभिषेक करना है। मंत्र है, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं। ओम होम जुम सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू, ओम सः जुम होम ओम। इस मंत्र का जाप आपको ग्रहण काल तक करते रहें। ग्रहण के बाद यंत्र पर चढ़ा पंचामृत रोगी को चम्मच से पिलाएं। कुछ ही समय में रोगी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। बहुत ही अचूक उपाय है, आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपको रोग से तुरंत ही छुटकारा मिल जाता है। कभी कभी आपके जीवन में बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बिजनेस नहीं चलता है। लाख कोशिश कर लिए, बहुत ताम झाम करते हैं, फिर भी बिजनेस नहीं चलता है। तो ग्रहण के समय एक छोटा सा उपाय आप कर लीजिए, आपकी बिजनेस अगले दिन से चलना शुरू हो जाएगा। तो यदि आपका व्यवसाय या बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है तो बिजनेस की सफलता के लिए सूर्य ग्रहण के दिन यह प्रयोग करें।
ग्रहण से पहले नहाकर लाल या सफेद कपड़े पहन लें। इसके बाद ऊन या रेशम से बने आसन को बिछाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। जब ग्रहण काल प्रारंभ हो जाए तब चमेली के तेल का दीपक एक जला लें। अब दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला लें और बाएं हाथ में 5 गोमती चक्र लेकर जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का आपको 54 बार 54 टाइम्स जप करना है। मंत्र है ओम कीली कीली स्वाहा, बहुत आसान मंत्र है। इसके बाद इन गोमती चक्रों को एक डिब्बी में डाल दें। इसके बाद फिर 5 हकीक का पत्थर अपने बाएं हाथ में ले लीजिए। उसके बाद ओम कीली कीली स्वाहा मंत्र का 54 बार जप करके उस डिब्बी में डाल दीजिए। इसके बाद फिर से आपको 5 मूंगे को अपने बाएं हाथ में लेना है और फिर से 54 बार ओम कीली कीली स्वाहा मंत्र का जाप करके आपको उसको भी उस डिब्बी में डाल देना है। इसके बाद दीपक को बुझा करके उसका तेल भी उस डिब्बी में डाल दीजिए। इस डिब्बी को बंद करके अपने घर, दुकान या ऑफिस में रखें। आपका बिजनेस अगले ही दिन से दौड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए तो अचानक धन की प्राप्ति के लिए ग्रहण के समय में एक छोटा सा उपाय करके आपके जीवन में अचानक सडन धन की प्राप्ति का योग बन जाता है और आपको धन प्राप्त हो भी जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान किया गया प्रयोग बहुत ही प्रभावी होता है और इसका फल भी तुरंत प्राप्त होता है। इस मौके का लाभ उठाकर यदि आप धनवान होना चाहते हैं तो ये टोटका करने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी और आपको धन का लाभ होगा। तो करना क्या है, सूर्य ग्रहण के पूर्व नहाकर साफ पीले रंग के कपड़े पहन ले और ग्रहण काल शुरू होने पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठ जाइए। अपने सामने चौकी पर एक थाली में केसर का स्वास्तिक या ओम बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। इसके बाद उसके सामने एक दिव्य शंख थाली में स्थापित करें। अब थोड़े से चावल को केसर में रंग कर शंख में डाल दीजिए। घी का दीपक जलाकर नीचे लिखे मंत्र, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र का कमल घट्टे की माला से आपको 11 माला जप करना है। मंत्र है सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्र पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। मंत्र जप के बाद इस पूरी सामग्री को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में आपको अचानक धन का लाभ होगा और धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, किस तरह से मंत्र का जाप करके अपने जीवन को आप चमत्कार अपने जीवन में ला सकते हैं। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, सूतक काल में मंदिरों के फाटक बंद हो जाते हैं क्योंकि ग्रहण काल में मूर्ति पूजा करना वर्जित होता है। इस समय ध्यान मंत्र जाप सिद्धि की जाती है, आपको ये करना चाहिए, लेकिन मूर्ति पूजा आपको नहीं करना चाहिए, मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में शारीरिक संबंध ना बनाएं, पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहें। इस दौरान यदि गर्भ ठहर गया तो संतान विकलांग तक या मानसिक रूप से विक्षिप्त तक पैदा हो सकता है। अगर किसी परिवार में बच्चे अपंग हो जाए, बच्चे को बोलने में दिक्कत हो, चलने में दिक्कत हो, सुनने में दिक्कत हो जाए तो उस परिवार में आजीवन चिंता बना रहता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को सूतक काल के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही पति पत्नी को यौन संबंध बनाना चाहिए। इस दौरान संबंध बनाना अशुभ और परलोक में कष्टकारी माना गया है। ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्ति बहुत हावी रहती है। इस दौरान इनकी शक्तियां बढ़ जाती है। यह शक्तियां किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो बेहतर होगा कि ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान या शमशान जैसी जगहों से जाने से आपको बचना चाहिए। सूतक काल में, ग्रहण काल में भोजन ना तो पकाना चाहिए और ना ही करना चाहिए। ग्रहण या सूतक काल से पहले यदि सभी भोज पदार्थ में कुश या तुलसी का पत्ता रख देते हैं तो भोजन दूषित नहीं होता है। आप पुनः इसका उपयोग में इस भोजन को ला सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति कोई भी आपको कुछ भी खाने को दे इस समय तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में लोग जादू टोने भी करते हैं। इसलिए अगर कोई भी लोग आपके जो भी हो, अगर आपको कुछ खाने को देते हैं ग्रहण काल में तो आपको खाना नहीं चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधों का स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए और न ही तुलसी के पत्ते को तोड़ना चाहिए। तुलसी का प्रयोग करने के लिए आप ग्रहण काल के एक दिन पहले ही आप इसे तोड़ ले और शुद्ध जल में रख ले, लेकिन ग्रहण काल के दौरान आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए।
ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से आपको नहीं देखना चाहिए। सूतक में सिलाई कढ़ाई का भी काम करना वर्जित माना गया है। खास करके गर्भवती महिलाओं को कोई भी सिलाई कढ़ाई कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य इस समय आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह कार्य आपके लिए हमेशा अशुभ बन सकते हैं। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मल मूत्र का त्याग करना, मैथुन, भोजन, ये सभी कार्य वर्जित है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय सोने से व्यक्ति रोगी होता है, लघु शंका करने से दरिद्र होता है, मल त्यागने से कीड़ा बन जाता है और स्त्री प्रसंग करने से सुअर में मनुष्य का जन्म हो जाता है और उपटन आदि लगाने से व्यक्ति को कोढ़ी हो जाता है, व्यक्ति कोढ़ी हो सकता है। इसलिए आप इन चीज़ों से आपको अवश्य बचना चाहिए। ग्रहण के समय तेल मालिश करना, सिर पर तेल लगाना, बालों में कंघी करना, भोजन करना, जल ग्रहण करना, मल मूत्र का विसर्जन, दातून करना, शरीर को खुजलाना जैसे सारे कार्य वर्जित है। इस कार्य से आपको इस समय बचना चाहिए। ग्रहण काल में व्यक्ति को मूर्ति स्पर्श, नाखून काटना, बाल काटना अथवा कटवाना, निद्रा, मैथुन आदि कार्य भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको पहले भी बताया हूँ। मदिरा और मांस का सेवन तो इस दिन आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में ना तो आपको मांस मछली का सेवन करना चाहिए और ना ही शराब और मदिरा का सेवन करना चाहिए। अपराध, बुरे काम, बुरे विचार और झूठ से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए बुरे कार्य का प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको निश्चित रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण काल में स्त्री प्रसंग से नर नारी दोनों को बचना चाहिए, अन्यथा आंखों की बीमारी होने की गंभीर खतरा बना रहता है। ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की छाया से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का छाया का कुप्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ने का डर रहता है, जो बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं एक नारियल हमेशा पास रखें और उसे अपने पास रखकर ही सोएं। ग्रहण के दिन घर में या बाहर किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए, इससे घर का माहौल भी खराब होता है। साथ ही घर में अशांति रहने से पितृगण की कृपा नहीं मिलती है। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी, फूल नहीं तोड़ने चाहिए। बाल तथा वस्त्र भी आपको नहीं निचोड़ने चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहण समाप्ति के बाद आपको क्या करना चाहिए ताकि ग्रहण का बुरा प्रभाव आपके शरीर या आपके मन पर ना पड़े। ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान जरूर करना चाहिए और ग्रहण के बाद पहने गए वस्त्रों का हो सके तो आप दान कर दीजिए, यह अच्छा रहेगा। अगर आप दान नहीं कर सकते हैं तो इसे आप धो करके अपने पास रखिए। ग्रहण के बाद घर के मंदिर को साफ करके भगवान की मूर्तियों पर गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र कर लें। ग्रहण की समाप्ति के बाद अपने पितरों को याद करते हुए दान अवश्य करें, इससे ग्रहण का बुरा असर आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ग्रहण की समाप्ति के बाद उस पर भी गंगा जल छिड़ककर उसे भी पवित्र कर लें। घर की सफाई भी ग्रहण की समाप्ति के बाद जरूर कर लें। अगर रात में ग्रहण समाप्त हो रहा है तो गंगा जल छिड़क करके कम से कम घर की शुद्धि आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। गाय को रोटी खिलाने से ग्रहण का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। तो ग्रहण की समाप्ति के बाद अगर हो सके तो गाय को रोटी अवश्य खिलाइए। संभव हो तो ग्रहण की समाप्ति के बाद पवित्र नदियों और संगमों में स्नान भी आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आप ग्रहण समाप्ति के बाद कोई पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो यह बहुत ही फलदायी साबित हो सकता है। ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती स्त्रियों पर पड़ता है, इसलिए इन्हें ग्रहण की समाप्ति के बाद तुरंत ही स्नान कर लेना चाहिए। मान्यता है कि समान दिन से ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म 10 लाख गुना ज़्यादा फलदायी होता है। इसलिए ग्रहण के बाद भगवान जो भी भगवान शिव है, भगवान विष्णु है, उसकी आपको आराधना भी करना चाहिए और हो सके तो किसी निर्धन व्यक्ति को आप सफ़ेद वस्तु का भी दान करें। इससे आपके जीवन पर ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और आपका जीवन अच्छा चलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी ग्रहण के समय अगर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ग्रहण का समय सबसे अच्छा उपयुक्त समय है। इस समय सिद्धि प्राप्त करना काफ़ी आसान होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।